मीना नाम की एक औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी और उनके पास उनका अपना घर भी था। मीना का एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस चला जाता। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक मीना रोटी नहीं दे देती। भिखारी की आवाज़ सुनकर मीना 2 रोटी लेकर आती है और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता है, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुमको लौट के आएगा। इसी तरह हर रोज होता था। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुर्राबें नहीं मिलती तो पति जोर से मीना को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी है तुमने मेरी जुर्राब, मिल ही नहीं रही है। मीना किचन से भागते हुए आती है और जुर्राब अलमारी में खोजती है। जुर्राब मिल ही नहीं रही होती है तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, ना जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह बात सुनकर इधर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुर्राब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। यह सुनकर मीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे, जब देखो रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर तक मीना के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे मीना को और गुस्सा आता है। मीना के मन में आता है, क्यों ना इसे जहर मिलाकर 2 रोटी में इसको दे दिया जाए, इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा रोज रोज का। तभी मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाएगी। मीना तुरंत ही भागते हुए घर में वापस जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है और मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना लेती है, करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचता। मीना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक नहीं आया है। मीना का दिल बहुत ही घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल
बहुत बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। फिर मीना पूछती है कि बेटा यह कैसे हुआ है। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया था। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे 2 रोटी खाने को नहीं दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया और बोलने लगा, लो यह रोटी खा लो। इस समय मुझसे ज़्यादा इस रोटी की तुम्हें ज़रूरत है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। अपने बेटे की यह बातें सुनकर मीना का तो सिर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उस भिखारी की वजह से जिंदा है, जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वह रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोचकर मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगी थी कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली कि जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही हम तक लौट के वापस भी आएगा। तो दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। सोचो अगर उसने आज भिखारी को वह जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता। या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो ना तो वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प कर रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा।